अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर आप जानते हैं कि हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो बेटा हम अब इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं। इसी की एक्सरसाइज में मैं आपको हेनरी लॉ जो है वो भी पढ़ाऊँगा। तो बच्चों हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। मल्टीपल चॉइस मैं आपके सामने लिख देता हूँ। इसकी वजह ये होती है कि आप अपनी बुक के ऊपर इनको मार्क कर सकें। अलग से मल्टीपल चॉइस पे बच्चों वीडियोस जो हैं वो हम बाद में बनाएंगे। तो अब हमारे पास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 और इसके मल्टीपल चॉइस टोटल लेटेस्ट एडिशन में हमारे पास 10 है। फर्स्ट मल्टीपल चॉइस ऑप्शन सी 0.01, इसको सर्कल करेंगे। सेकंड ऑप्शन डी 100 ग्राम सोल्यूशन। थर्ड ऑप्शन सी 34.2% सेक्रोज। और फोर्थ का ऑप्शन बच्चों कोई नहीं बन रहा था वहाँ पे, इसलिए मैंने अपनी तरफ से ऑप्शन क्रिएट करके ई कर दिया नन ऑफ दीज, क्योंकि कोई ऑप्शन ठीक नज़र नहीं आ रहा। फिफ्थ सी 55.5, 6B 0.6 डेसीमीटर क्यूब, 7th B नेगेटिव, 8D नन ऑफ दीज, 9C 6 × 10³ ग्राम और 10C कैन पास थ्रू अल्ट्रा फिल्टर पेपर। तो बच्चों ये मल्टीपल चॉइस थे, अपनी बुक के ऊपर आप सर्कल कर सकते हैं। आपने वीडियोस वैसे उनकी देखी हुई हैं, तो आप बच्चों टॉपिक आपको वैसे भी आते होंगे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये डिस्टर्ब नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 न्यूमेरिकल है, और इसके न्यूमेरिकल बहुत सिंपल हैं बच्चों। इसके या तो न्यूमेरिकल मोलैरिटी पे हैं, मोलैलिटी पे हैं, या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पे हैं, या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पे हैं। इसी तरह के न्यूमेरिकल्स हैं जिसको फार्मूले आते होंगे, न्यूमेरिकल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 वो कहता है कि 3.5% वेट बाय वेट ग्लूकोज सोल्यूशन है आपके पास। आपने उसकी मोलैरिटी फाइंड करनी है बेटा। ग्लूकोज सोल्यूशन है, आपने उसकी मोलैरिटी फाइंड करनी है। मोलैलिटी फाइंड करनी है। मोलैलिटी क्या होती है, पहले तो आप ये ज़हन में रखें बच्चों, ये मोलैलिटी का फार्मूला लिखा हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैल्यूट यानी ग्लूकोज के मोल मुझे चाहिए एक। मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम यानी सॉल्वेंट जो इसमें वाटर यूज़ हुआ है उसका मास चाहिए किलोग्राम के अंदर। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इस डाटा को देखेंगे। तो इसका मतलब है 3.5% वेट बाय वेट का मतलब हुआ ग्लूकोज उसमें 3.5 ग्राम है, और सोल्यूशन जो है वो 100 ग्राम है, क्योंकि डेफिनेशन हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी। इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सैल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज वेट बाय वेट। तो इसलिए सोल्यूशन 100 ग्राम है। अब सॉल्वेंट का मास चाहिए मुझे, तो 100 माइनस, देखें आप सोल्यूशन में से अगर आप सैल्यूट का मास निकाल देंगे तो आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा 96.5 ग्राम। लेकिन यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम पुट करना है, तो 96.5 डिवाइडेड बाय 1000 करके आप उसको 0.0965 किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। अब मोल्स यहाँ पे मुझे चाहिए ग्लूकोज के, तो मेरे पास तो ग्राम ग्लूकोज के यहाँ मौजूद हैं, तो इसलिए मोल्स ऑफ ग्लूकोज कैसे निकालेंगे। मास इन ग्राम आपके पास मौजूद है। मोलर मास ग्लूकोज का आपको पता है 180 होता है, क्योंकि इसका फार्मूला क्या होता है ग्लूकोज का, C12H22O11। तो आप इसका मोलर मास अगर आप फाइंड करो बच्चों, तो आपको पता है 6 × 12 करोगे, प्लस 12 × 1 करोगे, प्लस आपके पास 6 × 16 करोगे। जब आप इस सारे को सॉल्व करोगे तो 180 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ये मोलर मास इसका। तो ये मोलर मास आपने बेसिकली मास इन ग्राम ग्लूकोज का गिवन था, मोलर मास नीचे पुट करके आपने मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकाल दिए, और वो जो कैलकुलेटर से आंसर निकाला 0.019194 मोल्स। अब मैं इसमें फार्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा, तो मोल मेरे पास बच्चों यहाँ पे गिवन है। ये मोल्स मैंने फाइंड कर लिए, ऊपर पुट कर दिए। मास ऑफ सॉल्वेंट ये मेरे पास मौजूद है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज ऊपर, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्लूकोज किलोग्राम जो है वो नीचे पुट कर दिया। तो इसको सॉल्व किया, जब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास ये फाइनल आंसर आ जाता है 0.201 मोलल। ये आपको पता है मोलैलिटी के लिए होता है। अगर आप चाहें तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मोलैलिटी की यूनिट 0.201 ग्राम पर केजी या मोल पर केजी, ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि ऊपर मोल्स हैं, तो मोल पर केजी ऐसे भी आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब हमारे पास है जी नेक्स्ट इसका न्यूमेरिकल कि 9.9 ग्राम NaNO3 डिजॉल्व इन 940 ग्राम ऑफ वाटर। ये तो और सिंपल हो गया। मास ऑफ सैल्यूट गिवन है, मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, मोलैलिटी निकालनी है, और मोलैलिटी का फार्मूला, क्योंकि उसने कहा है कि आप इसमें भी मोलैलिटी फाइंड करें, तो मैं आपके सामने स्मॉल m फाइंड करना जा रहा हूँ। लेकिन स्मॉल m का पहले फार्मूला जहन में लाता हूँ। मोलैलिटी का फार्मूला है मोलैलिटी ऑफ NaNO3
ये आएगी नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ NaNO3 ऊपर पुट करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg नीचे पुट करेंगे। अब हमारे पास इसमें इसके मोल्स निकालने हैं NaNO3 के, तो मेरे पास मास ऑफ NaNO3 9.9 ग्राम है और मास ऑफ वाटर जो सॉल्वेंट है उसका 940 ग्राम है। लाजमी बात है मास ऑफ सॉल्वेंट मैंने किलोग्राम में यहाँ फार्मूले में पुट करना है बेटा, तो इसलिए इसको 1000 से डिवाइड करें। जब आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.94 किलोग्राम हो जाएगा। अब मोल्स NaNO3 के निकालने हैं, तो मास इन ग्राम 9.9 और NaNO3 बच्चों इसका अगर आप साइड पे मोलर मास फाइंड कर लें तो सोडियम का मास 23, नाइट्रोजन का मास 14, ऑक्सीजन का मास 3 × 16, आप इस सारे को सॉल्व करें 85 ग्राम पर मोल बनता है। तो इसलिए मैंने 85 डायरेक्ट पुट कर दिया, तो मास इन ग्राम ऊपर लिख दिया डिवाइडेड बाय मोलर मास, इसको सॉल्व किया तो मोल्स मेरे पास 0.1164 मोल्स आ गए। अब मोलैलिटी के अंदर डायरेक्ट मैं मोल्स NaNO3 की पुट करूंगा, देखिए ये मैंने डायरेक्ट मोल पुट कर दिए, और फिर मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम ये मौजूद है वो डायरेक्ट इधर पुट कर दिया। इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास 0.1238 मोल्स पर kg या इसकी यूनिट में मोलल लिख सकते हैं, जिसको स्मॉल m से मोलैलिटी को डिनोट करते हैं। अब बच्चों हेनरी लॉ क्या है? आपको पता है कि जो हमारे पास सॉलिड होते हैं या लिक्विड होते हैं, इनके ऊपर अगर आप प्रेशर बढ़ा दें तो इनकी सॉल्युबिलिटी पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, मज़ीद कंप्रेस करना इनको मुश्किल होता है। लेकिन जो गैसेस होती हैं इनकी सॉल्युबिलिटी प्रेशर से अफेक्ट होती है, प्रेशर बढ़ाने से इनकी सॉल्युबिलिटी पे फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए अफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन अ लिक्विड किस लॉ से एक्सप्लेन होता है? हेनरी लॉ से। तो हेनरी लॉ क्या कहता है बच्चों? वो कहता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड। यानी किसी भी गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो बेसिकली जो उसके पार्शियल प्रेशर होता है जो अबव द लिक्विड होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे आपको समझाने के लिए अगर बच्चों मैं यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम बनाऊँ तो आपको शायद ये बात मेरी अच्छी समझ आ जाए कि ये हमारे पास अगर देखें एक कंटेनर है, इसमें यहाँ पे लिक्विड मौजूद है, यहाँ लिक्विड है, और इसके ऊपर मैंने यहाँ पे एक आप समझ लें मूवेबल पिस्टन लगाया हुआ है। ये मूवेबल पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन। अच्छा, इसमें गैस भी डिज़ॉल्व है, कोई भी गैस, एनी गैस डिज़ॉल्व है। तो बच्चों लाजमी बात है अब प्रेशर जब ये ऊपर से स्पेस खाली है तो गैस मालिक्यूल जो है यहाँ पे फैले होंगे, कम डिज़ॉल्व होंगे और यहाँ पे गैस मालिक्यूल की तादाद ज़्यादा होगी। इस वक्त रेट ऑफ एपोरेशन ज़्यादा है और रेट ऑफ कंडेंसेशन कम है। लेकिन जैसे ही मैं इसी कंटेनर को कंप्रेस कर देता हूँ बच्चों, इसका जो पिस्टन है वो नीचे मूव कर देता हूँ, तो यही थोड़ी देर बाद इसकी सूरत हाल ये बन जाएगी। ये वही कंटेनर है। अब आप समझ लें कि यहाँ पे ये सारे लिक्विड मॉलिक्यूल मौजूद हैं, और जैसे ही हम कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस करने से क्या होगा कि ये गैस मॉलिक्यूल मैक्सिमम इसके अंदर, क्योंकि पिस्टन को मैंने नीचे की तरफ कंप्रेस कर दिया है, जब मैंने पिस्टन को नीचे की तरफ कंप्रेस कर दिया है तो यहाँ पे आप समझ लें प्रेशर मैंने अप्लाई किया है, हाई प्रेशर है यहाँ पे, यानी थोड़ा सा इसको कंप्रेस कर दिया है। तो ये जो हमारे पास इस गैस का अपना पार्शियल प्रेशर है, लाज़मी बात है गैस के मॉलिक्यूल यहाँ पे ज़्यादा थे पहले, तो ये ज़्यादातर इसके अंदर डिज़ॉल्व हो जाएंगे। जब इसके अंदर ज़्यादा डिज़ॉल्व हो जाएंगे तो हम इस लॉ को कहते हैं जी हेनरी लॉ। जैसे आपने देखा होगा बच्चों, कोल्ड ड्रिंक हम पीते हैं, ठीक है, और जैसे ही हम उसका ढक्कन खोलते हैं तो उसमें कार्बोनेटेड जो कोल्ड ड्रिंक, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें बहुत ज़्यादा आपको पता है हाई प्रेशर के ऊपर पार्शियल प्रेशर बढ़ा के उसके अंदर उसको डिज़ॉल्व किया जाता है, और जैसे ही हम उसको ढक्कन को ऊपर से उतारते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें से एफरवेंसेस यानी बबल्स बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, या वो बाहर की तरफ आना शुरू हो जाती है, क्योंकि बाहर का प्रेशर कम है, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा है, तो वो गैस इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश करने के लिए हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ आती है। तो किसी भी गैस के ऊपर जब पार्शियल प्रेशर उसका बढ़ा दिया जाता है, जितना किसी गैस के मॉलिक्यूल का प्रेशर उस लिक्विड की सरफेस के ऊपर ज़्यादा होगा वो इतने ज़्यादा वाटर के अंदर डिज़ॉल्व होंगे। इसको हम हेनरी लॉ कहते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर इससे आगे चलेंगे।